हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल टस्ट फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट की एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जिसमें वर्ब के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये क्लास एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स री राइट द एसे। तो इसका हम किस तरीके से बनाएंगे? लेट होगा, मेड होगा, गेट होगा, हैज होगा। तो आप पहले ये समझते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस में हमें पॉजिटिव वर्ब फिल करना है। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो खुद ना काम करके करता दूसरों से काम करवाता है, यानी किसी का काम करने का कारण बनता है, तो इसीलिए इनको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो पहले हम वर्ब के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी इनको समझने में। अगर आप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो हम सेंटेंस को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कौन सा वर्ब है और कहाँ से लिया गया है और किस स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम वर्ब को देखते हैं। वर्ब यानी वर्ब दो तरीके की होती है। मेनली जो वर्ब होती हैं वो फर्दर डिवाइड होती है, वो अलग बात है। मेनली जो होती है वो मेन वर्ब, इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो अब आपने यहाँ तक समझ लिया होगा वर्ब कितने तरीके की होती है, दो, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। और यहाँ पर सेकंड होती है ऑक्सिलरी, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब जो मेन वर्ब होती है वो आगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में आगे फर्दर डिवाइड होती है। तो जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं? टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती हैं, जैसे कि गो, गोज, बेंट। ठीक है, तो ये बदलती हैं। तो अब जो है फाइनाइट के अंदर भी दो तरीके की वर्ब होती हैं। फाइनाइट फर्दर आगे दो तरीके से डिवाइड होता है। कौन कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, जैसे कि शी ईट्स एन एप्पल। तो ये क्या होगी? शी ईट्स, वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट लिया, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया जाके ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, जैसे कि ही स्लीप्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब भी आगे जाके कितने डिवाइड होती हैं? दो तरीके से डिवाइड हो सकती हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं और यही होती हैं कॉजेटिव वर्ब। कौन कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब आगे जाके लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी, कॉजेटिव वर्ब हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा नॉन फाइनाइट को समझेंगे। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं। जो नॉन फाइनाइट होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। कौन कौन सी होती है नॉन फाइनाइट? भी तीन तरीके की होती हैं। एक इन्फिनेटिव होता है, जीरेंड होता है और पार्टिसिपल होता है, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल भी होता है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस बी वन यानी टू प्ले, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। जीरेंड क्या होता है? बी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। कैसे काम करती है? नाउन की तरह काम करती है, जैसे स्विमिंग इज फन, तो यहाँ स्विमिंग क्या जीरेंड हो गया, क्योंकि नाउन की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट यानी आई एन जी, द रनिंग बॉय, इस तरीके से। और पास्ट में बी थ्री लगता है, यानी ये ब्रोकन चेयर हो गया। अब कॉजेटिव वर्ब को आज हम पढ़ेंगे इसमें, मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। वैसे आपको मिक्स सेंटेंस देखने को मिलेंगे, सभी तरीके के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो हम अब आगे वन बाई वन समझे। लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? जैसे बी हो गया, शीम हो गया, विकम हो गया, ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। कॉजेटिव वर्ब मेक, लेट, गेट, हैव। और इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब होती हैं, जैसे गिव अप, लुक आफ्टर। तो हमने, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनका एक अलग से चैप्टर बना के दूंगी। तो आपने समझ लिया वर्ब दो तरीके की होती है। मेन वर्ब जैसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ये फाइनाइट इन नॉन फाइनाइट में चेंज होती है आगे जाके। और ये जो फाइनाइट होती है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बदलती है, और जो ट्रांजिटिव होती है वो लिंकिंग वर्ब में भी बदलती है, कॉजेटिव। तो इसको हम कॉजेटिव वर्ब में आज पढ़ेंगे। कॉजेटिव वर्ब होती हैं मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स री राइट द ऐसे। देखो, जब कोई काम किसी से कुछ कराया जाता है, यानी स्ट्रांगली उससे फोर्सफुली कराया जाता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ का स्ट्रक्चर होता है मेक का यूज़ करते हैं। वहाँ क्या यूज़ करते हैं? मेक का। अब इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? द टीचर डैश द स्टूडेंट्स री राइट द ऐसे। शिक्षक ने छात्रों से निबंध दोबारा लिखवाया, तो फोर्सफुली लिखाया होगा, तो यहाँ पर मेड का यूज हो जाएगा। जब किसी से काम कोई फोर्सफुली कराया जाता है, कराया गया, ये टेंस जो है ना वो पास्ट का है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? यहाँ पर मेड का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा द टीचर मेड द स्टूडेंट्स री राइट द ऐसे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, किसी से कुछ कराना फोर्सफुली या स्ट्रांगली। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन मेड हो जाएगा। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स री राइट द ऐसे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया मेड हो गया। अब आपको बस ये समझना है कि कहाँ पर मेक लगेगा, कहाँ पर मेड लगेगा, कहाँ पर गेट लगेगा, कहाँ पर लेट लगेगा, कहाँ पर हैज का हैव हो जाएगा, कहाँ पर हैड हो जाएगा। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता है।
इतना याद रखना है, वर्ब की बेस फॉर्म ये आपको लगानी है मेन वर्ब में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाए द टीचर। ये तो आपकी कॉस्टिव वर्ब है, मेड जो है ना वो कॉस्टिव वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म में है यानी रीराइट है। तो द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रीराइट द एसे। बस फोर्सफुली काम होगा तो मेड का यूज होगा, मेक का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द माई मदर डैश मी क्लीन माई रूम एवरी वीकेंड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर मेरी मम्मी हर वीकेंड पर मुझसे कमरा साफ करने के लिए कहती हैं। तो ये क्या है? हर वीकेंड यानी एक हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और करवाती हैं, कहती हैं, यानी थोड़ा सा जोर लगा के भी कहती होंगी, जबरदस्ती भी कराती होंगी, मन नहीं है तब भी करना पड़ता होगा कमरा साफ। तो यहाँ पर मेक्स का यूज हो जाएगा। माई मदर मेक्स मी क्लीन माई रूम एवरी वीकेंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 द एम्प्लॉय डिड नॉट डैश टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर। यहाँ जो वर्ड फिल होगा वो होगा कंसीड। कंसीड का मतलब होता है हार मान लेना या स्वीकार कर लेना। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा कर्मचारी ने प्रबंधक के तर्क के सामने हार नहीं मानी, यानी कि अपनी गलती स्वीकार नहीं की। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कंसीड का अर्थ होता है किसी तर्क या मांग को मान लेना, पर यहाँ पर उसने नहीं माना। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा कर्मचारी ने प्रबंधक के तर्क को नहीं माना। और प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। कंसीड का हमने जान लिया हार मान लेना। एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कंसीड, CONCEDE। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? इज होगा, आर होगा, हैव बीन होगा या फिर वर का यूज होगा। तो राइस एंड करी है ना, एक कंबाइंड डिश है, एक ही भोजन को रिफर करते हैं, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब यानी इज का यूज होगा। हिंदी में राइस एंड करी एक ही डिश के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब एस का यूज होगा, जैसे कि मैक्रोनी एंड चीज, फिश एंड चिप्स, ब्रेड एंड बटर, ऐसे पेयर्स के साथ, जैसे हैमर एंड सिकल हो गया। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कुड यू डैश द चिल्ड्रन कम इनसाइड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है क्या आप बच्चों को अंदर आने की इजाज़त दे सकते हैं? तो अलाउ करने के लिए लेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? लेट का यूज़ होगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि अनुमति देना, अलाउ करना हो जाएगा। क्या आप बच्चों को अंदर आने की इजाज़त दे सकते हैं? जब भी इस तरीके का सेंस आए सेंटेंस में तो वहाँ पर लेट का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी अनुमति देना या फिर अलाउ करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुड यू लेट द चिल्ड्रन कम इनसाइड नाउ। क्या आप बच्चों को अंदर आने की इजाज़त दे सकते हैं? तो यहाँ पर लेट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है रीना डैश द मैकेनिक चेक द ब्रेक ऑफ हर कार। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? रीना ने मैकेनिक से ब्रेक चेक करवाए, यानी करवाए। तो हैव तो लगेगा नहीं, यहाँ पे हैव का सेकंड फॉर्म यानी हैड लग जाएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कोई काम करवाना किसी से, किसी को असाइन करना। हैव कहाँ यूज करते हैं? हैव यानी हैव का हैड हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्टिव वर्ब हैड का यूज तब होता है जब कोई काम किसी को असाइन कर दिया जाता है, यानी किसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है काम करवाने के लिए। तो हम मेक का भी यूज कर रहे थे, उसमें फोर्सफुली काम कराया जा रहा था, जबरदस्ती काम कराया जा रहा था, मन नहीं तो भी करना पड़ेगा। पर यहाँ पर हैव और हैड में यही अंतर होता है दोनों का, कि जब काम आपको जिम्मेदारी दी जाती है करने के लिए, यानी किसी को असाइन कर देना होता है। काम तो गेट से भी कराया जाता है, पर सिर्फ माइनर से डिफरेंसेस है, बस आपको इतने समझना है। हैव और हैड, हैव का ही हैड यहाँ पर यूज़ कराया गया है क्योंकि करवाए यानी पास्ट की बात हो रही है। रीना ने मैकेनिक से ब्रेक चेक करवाए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर रीना हैड द मैकेनिक चेक द ब्रेक्स ऑफ हर कार। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैड का यूज होगा। यहाँ पर किसी से काम करवाना, इंस्ट्रक्ट करना, या किसी को असाइन कर देना, या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है द बॉस डैश द स्टाफ वर्क लेट यस्टरडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर करेंगे मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे। किसी से काम करवाना या ज़बरदस्ती या मजबूरी से, स्टाफ से कल रात देर तक काम कोई मन से तो किया नहीं, यानी किसी को थोड़ा सा फोर्स किया ही होगा काम करने के लिए, तो यहाँ पर मेड का यूज़ होगा। यस्टरडे की बात हो रही है तो यहाँ पर मेड का यूज़ हो जाएगा। क्या होता है? मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, बॉस ने स्टाफ से देर रात तक काम करवाया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया मेड का यूज़ हो जाएगा। प्रेजेंट में होता है तो मेड का यूज़ कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 द कोच डैश द टीम प्रैक्टिस एक्स्ट्रा आवर्स।
तो ये इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा, ये आपका होमवर्क है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सा वर्ड किसके लिए लगता है। यहाँ पर लेट का मतलब होता है करने देना, टू अलाउ। यहाँ पर मेक का यूज़ होता है करवाना, यानी कि टू फोर्स करके करवाना। गेट का भी मतलब होता है करवाना, पर इसका मतलब होता है कन्विंस करके करवाना। हेल्प का मतलब भी होता है करवाना, पर उसमें जिम्मेदारी देकर किसी को असाइन करके करवाना। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो अब आप ये सोच लेना इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैन डैश फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। इसमें राइट वर्ड क्या होगा, को किस वर्ड को फिल करेंगे यहाँ पर देखो, सप्लाइड का मतलब होता है आपूर्ति करना, फेवर्ड का मतलब होता है पक्ष लेना, एम्प्लॉयड का मतलब होता है नियुक्त किया। तो यहाँ पर नियुक्त किया यानी एम्प्लॉयड का यूज होगा। क्यों होगा, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा उस उद्देश्य की, जिस यहाँ आदमी उस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था लेकिन उसने अपनी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया, तो यहाँ पर एम्प्लॉयड किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉयड का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द ऑफिसर डैश द सस्पेक्ट एक्सप्लेन हिज एक्शंस। तो यहाँ पर जबरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है। अधिकारी ने उस संदिग्ध से अपने कर्मों का कारण बतवाया, यानी कि उसके एक्शंस का कारण पूछा। तो यहाँ पर मेड का यूज होगा जब कोई काम किसी से जबरदस्ती कराया जाता है। करवाया पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेड का यूज होगा। मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जबरदस्ती कुछ करवाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, माई फ्रेंड डैश मी बोरो हिज कार लास्ट वीक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम लेट का यूज करेंगे यानी अनुमति देना, अलाउ करना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी अलाउ करना। मेरे दोस्त ने मुझे पिछले हफ्ते अपनी कार उधार लेने दी, यानी काम करने दिया। जैसे लेट मी ट्राई, लेट हर स्टे, ऐसा करने दो, तो इस तरीके से लेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ फ्लीट ऑफ शिप्स डैश एंकर नियर द हार्बर। यहाँ पर जो फ्लीट है यानी कि एक बेड़ा है, वो क्या है, सिंगुलर वर्ब लेगा क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। और जब एंटायर ग्रुप एक यूनिट मानते हैं तो वहाँ पर क्या यूज होता है, कलेक्टिव नाउन की तरह लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाजों का जो समूह था, एक यूनिट समझा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इज आएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि इज लगा है, वहाँ पे एंकर्ड में ईडी लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी बी3 यूज हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो फ्लीट की कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इज आ गया है। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। उसी तरीके से अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग हो जाएगा, जो जानवरों का समूह है क्या है, चल रहा है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, अ पैक ऑफ वॉल्स होता है, भेड़ियों का समूह होता है। राइट ऑप्शन इसका हिंदी मतलब हो जाएगा जहाजों का जो बेड़ा है बंदरगाह के पास इकट्ठा है या लंगर डाले हुए हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर इज हो जाएगा। इस तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप गलत करके मत आना। अ बंच ऑफ ग्रेप्स में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और एक यूनिट की तरह जब यूज होते हैं तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में इज हो जाएगा। अ पैक ऑफ वॉल्स भी होता है, भेड़ियों का समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, शी डैश द प्लम्बर फिक्स द लीकिंग टैप। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर कॉस्टिव वर्ब में हैड का यूज होगा। हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी काम करवाना। उसने प्लम्बर से नल ठीक करवाया, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड का यूज हो जाएगा। यहाँ पर किसी को असाइन कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी कि उसके जो टैप है उसको फिक्स करना, उसकी लीकिंग को फिक्स करना। यहाँ पर काम करवाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। गेट से भी काम होता है, मेक से भी काम होता है, हैड से भी काम होता है। करवाया यानी पास्ट की बात हो रही तो हैड का यूज किया है। शी हैड द प्लम्बर फिक्स द लीकिंग टैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, द ओल्ड मैन वॉज डैश टू साइन द पेपर्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। यहाँ पर हम मेड का यूज करेंगे। वॉज मेड टू प्लस वर्ब यानी पैसिव कॉस्टिव है। ये क्या है, पैसिव कॉस्टिव है, इसको याद रखना है। बुजुर्ग व्यक्ति को पेपर्स पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है या फोर्सफुली कराया जाता है तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हम मेड का यूज करते हैं। He was made to the old man was made to sign the papers हो जाएगा। was made to leave, उसे जबरदस्ती वहाँ जाने को कहा गया। was made to confess, जबरदस्ती बुलवाया गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, यशपाल डैश हिज फ्रेंड कैरी द बैग्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हेल्प का यूज होगा, HELPED हेल्प का यूज होगा। अब यशपाल ने अपने दोस्तों की बैग्स उठाने में मदद की, यानी की होगी, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो हेल्प का यूज होगा। हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी मदद करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हेल्प का यूज होगा। यशपाल हेल्प हिज फ्रेंड कैरी द बैग्स हो जाएगा, मदद करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस डैश द थीफ कन्फेस द ट्रूथ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर भी मजबूर करने का सेंस आ रहा है। पुलिस ने चोर को सच कबूल करवाया, यानी मजबूर करके उससे पूछा होगा, तो मेड का यूज होगा। मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी मजबूर करना। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स ऑलवेज डैश मी फिनिश माई होमवर्क बिफोर प्लेइंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर मेक का यूज होगा। मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी अनिवार्य रूप से कुछ कराना, यानी अनिवार्य रूप से कुछ कराना है। तो राइट ऑप्शन या मेरे माता पिता हमेशा मुझे खेलने से पहले होमवर्क पूरा करने को कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेक का यूज होगा। यहाँ पर माई पेरेंट्स ऑलवेज मेक मी फिनिश माई होमवर्क बिफोर प्लेइंग, प्रेजेंट की बात हो रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है शी डैश हर हेयर कट एवरी मंथ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर गेट्स का यूज होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा शी गेट्स हर हेयर कट एवरी मंथ, वह हर महीने बाल कटवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है विल यू डैश मी ओपन द बॉक्स। क्या तुम मुझे बॉक्स खोलने दोगे? तो यहाँ पर जब अनुमति यानी अलाउ करोगे तो यहाँ पर राइट ऑप्शन लेट का यूज होगा। विल यू लेट मी ओपन द बॉक्स हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी अनुमति देना, अलाउ करना है। यहाँ पर लेट का यूज हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है यानी अनुमति देना। तुम मुझे बॉक्स खोलने दोगे? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 द मैनेजर डैश द वर्कर्स क्लीन द स्टोर। मैनेजर ने वर्कर्स को स्टोर क्लीन करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ मेक का पास्ट फॉर्म मेड यूज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रोफेसर डैश हिज असिस्टेंट प्रिपेयर द रिपोर्ट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर वो क्या कर रहा है? किसी से काम करवाना, यानी कि उसको असाइन किया होगा रिपोर्ट तैयार करने के लिए। प्रोफेसर ने अपने असिस्टेंट से रिपोर्ट तैयार करवाई, यानी उसको काम दिया होगा। हेड प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब का यूज करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा हेड का होगा। करवाई यानी पास्ट की बात हो रही है। राइट ऑप्शन यहाँ हेड का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ राइट ऑप्शन देख लिया हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है ही डैश हिज फ्रेंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट अलोन। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर उसने अपने दोस्त को क्या किया है? अब उसने अपने दोस्त को अकेले प्रोजेक्ट पूरा करने दिया, तो यहाँ पर अनुमति दे दी उसको। लेट का यूज होगा यहाँ पर। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है माई मदर डैश द मेड टू क्लीन द किचन डेली। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है गेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब, किसी से काम करवाना। मेरी माँ मेड से डेली किचन को साफ करवाती हैं। तो यहाँ पर गेट्स का यूज होगा और वहाँ पर टू का भी यूज होगा क्योंकि गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का यूज होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गेट्स। बी डैश द मैकेनिक रिपेयर द बाइक क्विकली। हमने मैकेनिक से जल्दी बाइक ठीक करवाई। तो यहाँ पर हेड का यूज होगा। किसी से काम करवाना, किसी को काम असाइन करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हेड का यूज। क्वेश्चन नंबर 26 द इंस्पेक्टर डैश द ड्राइवर प्रोड्यूस हिज डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से डॉक्यूमेंट दिखवाए, यानी जब दिखवाए तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? पास्ट की बात हो रही है, तो मेड का यूज होगा। मजबूर किया होगा अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, जो भी कुछ हुआ होगा उनके साथ में। तो मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब मजबूर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है दे डैश द डेकोरेटर पेंट द हाउस ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हेड का यूज होगा। हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, काम करवाना, किसी को असाइन करना। उन्होंने डेकोरेटर से घर सुंदर तरीके से पेंट करवाया, उसको काम करने के लिए दिया होगा कि इतने दिन में हमारा काम कर दो, पेंट कर दो। यहाँ पर जब काम असाइन किया जाता है तो हेड का यूज होता है। करवाया यानी पास्ट का, हैव की जगह यहाँ पर हेड का यूज हो जाएगा। आई होप आपका कॉस्टिव वर्ब का जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। अपना स्कोर जरूर बताना कितना आ रहा था आपको। लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट लेकर आऊँ तो मुझे ये बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं और अच्छे से मॉक टेस्ट बना पाऊँ।